नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रैक कंपटीशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस बार आपके पेपर ज़्यादा नज़दीक हैं। वैकेंसी इतनी है कि आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली तो नौकरी पक्की समझिए। वो चीज़ छोड़ दीजिए कि हम तैयारी करते रहें और फिर कभी जाके हमारा नंबर आए ना आए। वो चीज़ छोड़ दीजिए कि पता नहीं हम 2-2 साल बैठे हैं, 3-3 साल बैठे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐसी है, बहुत ही मक्खन क्रीम बोलते हैं ना, जैसे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, ऐसी है अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जीडी, सीपीओ, सीजीएल का पैटर्न भी चेंज हो गया अब तो, और इसमें रीजनिंग भी आ गई। देखिए, मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों कराऊंगा। तो अभी हम करेंगे आज मैथ्स की रीजनिंग की क्लास करेंगे। सॉरी, आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि एसएससी जीडी में, एसएससी सीपीओ में और सीजीएल में, इन तीनों में ही मैं लेवल वो लेकर चलूंगा रीजनिंग का, जो कि सीजीएल से लेके जीडी तक सब कवर कर ले। जब हम भाई ऊपर का करेंगे तो नीचे का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें एक बार देख लेते हैं। ये कोट पढ़िए एक बार, क्या लिखा देखिए। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। यानी कि आपका फ्यूचर उससे बनता है जो आप आज कर रहे हैं, ना कि जो आपने कल करा था या कल करेंगे। ठीक है, छोटी सी बात है, बहुत गहरी बात है लेकिन। तो देखिए, सौरभ चौधरी मेरा नाम है। हम स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग क्लास। एक बार ये इस पर नज़र मार लीजिए। देखिए, रीजनिंग का सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस दिखने में बहुत वास्ट है, लेकिन इतना वास्ट है नहीं। बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर आप इसे पढ़ें तो छोटा सा है, देखें तो बहुत बड़ा लगता है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो बहुत बड़ा लगता है। वो ये जैसे लगता है ना, दूर से सागर कितना लगता है, जैसे इसके अंत है ही नहीं। लेकिन जब आप असलियत में ट्राई करते हैं तो उसका भी अंत होता है, सागर का भी अंत होता है। तो वही बात है, ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सब बच्चे बहुत हार्ड समझते हैं। सब बच्चे ये कहते हैं मुझसे कि सर, हम तो मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमको वो ज़्यादा स्कोरिंग है। हम देखिए, मैं मानता हूँ सारे सब्जेक्ट बराबर हैं, कोई सब्जेक्ट कम छोटा नहीं है। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी मैथ्स, इंग्लिश और जीएस भी, देखिए जीएस को तो थोड़ा अलग रखते हैं हम, क्योंकि वो तो ऐसा है कि उसमें कितना ही पढ़ लीजिए, पता नहीं कहाँ से ही कुछ ना कुछ पूछ ही लेंगे जो कि आपको भी नहीं पता होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी टीचर से पूछ लो ना, उनको भी नहीं पता होंगे, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है, उसको हम कंप्लीट कभी नहीं कर सकते। रही बात मैथ्स की, इंग्लिश की और रीजनिंग की, इनको हम कंप्लीट कर सकते हैं एक हद तक। जो हमारे पेपर में आता है उस हद तक हम कंप्लीट कर सकते हैं इनको। देखिए, अब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इतनी सी मेहनत से बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है ये रीजनिंग का, मैथ्स और इंग्लिश की कंपेयर में, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश भी स्कोरिंग है, लेकिन उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। ये आपके सब्जेक्ट रीजनिंग ऐसा है जिसमें बहुत कम मेहनत से आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। वही बात है, एक महीने में एक बार पानी दो पेड़ को, और पेड़ हर दिन फल दे रहा, आपको हर दिन फल दे रहा। चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं। ये देखिए एक बार सिलेबस पे। सबसे पहले आपकी एनोलॉजी एंड सिमिलैरिटी फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है सिंबल्स एंड नोटेशंस। थर्ड चैप्टर है नंबर सीरीज, फिर मिसिंग नंबर, इसी का ही माना जाता है क्लासिफिकेशन। और ये एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ये सब सिमिलर चैप्टर है। इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये देखिए, कोडिंग है डिकोडिंग, कोई वर्ड दिया उसको ऐसे कोड किया गया है, उसको आपको डिकोड करके बताना क्या होगा। चलिए और देखते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। डाइस इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्शन, वही कि कोई किस डायरेक्शन में गया, फिर कहाँ पहुँच गया, कैसे कैसे। अच्छा, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, सिलोइज्म, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, सॉरी अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये कम आती है इसकी वेटेज, लेकिन ये चैप्टर भी आता है पेपर में। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, ये भी अगर हम देखा जाए तो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इससे कोडिंग डिकोडिंग से। किससे? कोडिंग डिकोडिंग से ये रिलेटेड है। अच्छा, और ये देखिए वर्ड फॉर्मेशन, क्या वर्ड फॉर्मेशन है। काउंटिंग फिगर्स है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन जरूर आता है काउंटिंग फिगर से।
एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी अगेन दोबारा आ गया ये। अच्छा ये सॉरी, ये देखिए यहाँ से ये एनालॉजी सिमिलैरिटी फिगर्स वाला है, यानी कि फिगर में सिमिलैरिटी देखना। ये मिरर वाटर इमेज, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग सीरीज, देन फिगर वाली सीरीज। ये तो जो हमने यहाँ पे ये सीरीज देखी थी ना, नंबर सीरीज है, फिगर वाली सीरीज है ये वाली। क्लासिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ फिगर्स, यानी कि यहाँ से लेके नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक के कौन से वर्ड हुए, ये वाले वो चैप्टर हुए जो जिनमें है फिगर, क्या है, जिनमें फिगर्स, यानी कि सिर्फ आपको देखते नहीं हो जाएंगे क्वेश्चन। इतने इजी को चैप्टर है, सबसे इजी मैं इनको मानता हूँ, फिगर्स वाले चैप्टर को मैं सबसे इजी मानता हूँ। अगर इसमें सिर्फ एक इसको छोड़ दें, किसको, काउंटिंग फिगर्स को, क्योंकि वो जो नए बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है बहुत कठिन है, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। डाइस सिर्फ 2 या 3 क्लास का चैप्टर है, मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 क्लास का चैप्टर, और क्वेश्चन डाइस से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए आपने सिलेबस देख लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हमको इन सारे चैप्टर्स पे मेहनत करनी है। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट डे है, ये देखिए एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल ये है सौरभ चौधरी 8055, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल, इसको तो आप प्लीज़ ज़रूर, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। क्रैक कंपटीशन 1 to 3 इस पे आइए, और हम इस पे ही अब कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। चलिए आज हम करेंगे चैप्टर एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। किसका, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, जैसे कि मैंने लिख रहा है स्क्रीन पर, आप देखिएगा ये लिख रहा है थिंग्स टू लर्न फर्स्ट, थिंग्स टू लर्न फर्स्ट, यानी कुछ चीज़ें पहले याद करनी होती हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा जीएस से रिलेटेड है, जितनी ज़्यादा आपकी जीएस अच्छी होगी उतना ये ज़्यादा चैप्टर ये वाला अच्छा होगा। तो कुछ नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर में से, लेकिन हाँ ऐसा करवा दूंगा जितने आएंगे वो करके आओगे आप। एक बार देखिए पहला क्वेश्चन, पहले देखिए हमको क्या क्या याद करना। देखिए फॉर एग्जाम्पल कंट्री एंड कैपिटल, क्या लिखा है, कंट्रीज एंड कैपिटल लिखा है। आप ये देखेंगे कि जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, हमको पता होना चाहिए ना इंडिया की कैपिटल क्या है। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, क्या है, न्यू दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सिमिलरली ये देखिए सब फिर ऐसे लाइन से दे रखे हैं मैंने, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, ऑस्ट्रिया की वीना, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, इराक की बगदाद, डेनमार्क की दिस 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 दिस। आपको ये सब याद करने हैं, एक बार नज़र तो जरूर माननी है। ये सब मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप अच्छे से याद कर पाओ। चलिए इधर भी देखिए थोड़ा सा, देश और राज्य। देश और राज्य मैंने हिंदी में भी आपके लिए दिया है ताकि कुछ बच्चों को इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम ना हो। देखिए बिल्कुल सब कुछ मैंने हिंदी में सेम दे रखा जैसे इंग्लिश में है। भूटान की थिम्पू, इराक की बगदाद। आगे देखते हैं, ये कुछ और कैपिटल्स हैं, आपको एक बार सब पे ही नज़र मारनी है, क्योंकि पेपर में आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कुछ भी कहीं से भी पूछ लेता, तो आपको सब पे नज़र मारनी पड़ेगी। चलिए इसको देखिए, अब हमने अभी क्या करा था, हमने करा था कंट्रीज और उनकी कैपिटल। अब हम करेंगे स्टेट और उनकी कैपिटल्स, जिसमें आपको सिर्फ बेसिकली इंडिया की स्टेट्स करनी है, बाहर की स्टेट्स पे ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, उड़ीसा की भुवनेश्वर, गुजरात की गांधीनगर, हिमाचल की शिमला, देन फिर तमिलनाडु की चेन्नई, असम की दिसपुर, राजस्थान की जयपुर। ठीक है, सिर्फ इंडियन स्टेट्स को फोकस करके चलना है, बाकी बाहर के स्टेट्स पे नहीं जाना। ये सब मैंने हिंदी में भी प्रोवाइड करा रखा है आपको, तो एक बार इन पे भी नज़र मारते जाइएगा। देखिए अब हमने कंट्री कैपिटल, स्टेट कैपिटल, अब कंट्री और उनकी करेंसी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, आपको याद होना चाहिए कि अर्जेंटीना, देखिए लिखा है ना, अर्जेंटीना में कौन सी करेंसी चलती है, तो पैसो चलती है। चाइना में युआन चलती है, इराक में दिनार चलती है, कुवैत में भी दिनार चलती है, बांग्लादेश में टका चलते हैं, ग्रीस में यूरो चलते हैं, जापान में येन चलते हैं। ऐसे ही और भी मैंने आगे भी लिख रखे होंगे, देखिए कहाँ गए। अच्छा वो मैंने बाकी पीडीएफ में प्रोवाइड कराए आपको, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बता दिया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, और हमारे यूट्यूब पे भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डलवा दूंगा, आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं और इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे इस चैप्टर में। आपको ये भी याद होने चाहिए कि जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, बैरोमीटर प्रेशर, बैरोमीटर एंड प्रेशर। बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम प्रेशर को नापते हैं। ठीक है,
ऐसे ही आगे देखिए, थर्मामीटर से क्या नापते हैं, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं। डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है ना, तो क्या जीभ के नीचे लगाता है, यहाँ पे लगाता है जहाँ पे नस पास हो, वहां पे डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है ज्यादातर। और किस लिए लगाता है, टेम्परेचर देखने के लिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अच्छा ये देखो, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, एम मीटर करंट, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक, एमिनोमीटर विंड बैलेंस, मास, ये सारी चीजें आपको रिवाइज होनी चाहिए अच्छे से, तभी आपका ये होगा कि हाँ ये चैप्टर तो एकदम फुल मार्क्स ला देंगे। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ एक बार नजर मारनी है। अब देखिए चलिए चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। ये सी चीजें होती है जो आपको एक बार रिवाइज करनी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अब देखिए चैप्टर में बेसिकली है क्या क्या। चैप्टर में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है वर्ड बेस्ड एनालॉजी, कैसी, वर्ड बेस्ड एनालॉजी। सेकंड होता है नंबर बेस्ड एनालॉजी, थर्ड होता है अल्फाबेटिक बेस्ड एनालॉजी। ये 3 हमको एनालॉजी करनी है, यानी कि शब्दों के आधार पर, संख्याओं के आधार पर और वर्णमाला के आधार पर। लेके चलते हैं आपको। देखिए पहले थोड़ा दिखा देते हैं एक बार। हाँ इस पे नजर मारिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। रीजनिंग में ये चीज जो इस टाइम आपके स्क्रीन पे है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपको ये याद भी नहीं हो ना, मैं ट्रिक बताऊंगा अभी इसको याद करने की, कैसे याद करते हैं। देख जैसे थोड़ा सा दिखाता हूँ। ए के अपोजिट क्या लिखा है, जेड। क्या लिखा है, ए के अपोजिट लिखा है जेड। और बी के अपोजिट क्या लिखा है, बी के अपोजिट लिखा है वाई। सी के अपोजिट क्या लिखा है, सी के अपोजिट लिखा है जेड। ऐसे ही ये सब है, ऐसे ही सब है। और इनकी काउंटिंग भी याद करने की, ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है, एच कौन से नंबर पे आता है, एम कौन से नंबर पे आता है। अच्छा ये देखिए यहाँ तक 13 कंप्लीट हो गए। याद ना हो ना, याद ना हो कोई बात नहीं, पेपर में एक शीट मिलती है, उस शीट के ऊपर इसको लिख लीजिए। ए बी सी डी लिखिए, ए से स्टार्ट कीजिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम के बाद उसके नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लास्ट तक लिख दीजिए, उनके ऊपर काउंटिंग लिख दीजिए। अब ऐसे मैंने क्यों लिखवाया कि एम तक और फिर एम के नीचे से एन से स्टार्ट उल्टी, क्योंकि देखिए इससे हमको अपोजिट पता लग जाता है कि ए के अपोजिट जेड आ रहा है, सी के अपोजिट एक्स आ रहा है, ई के अपोजिट वी आ रहा है। और इसको आप याद भी कर सकते हैं कैसे, देखिए जैसे ई वी है, ई और वी है, ई और वी क्या होता है, इवनिंग। क्या होता है, इवनिंग यानी कि शाम। अच्छा जीटी, जीटी होता है ना, जीटी रोड, जीटी रेस, तो जीटी ऐसे याद कर सकते हैं आप। अच्छा नंबर्स के भी जैसे देखिए एस एच, एच एस बोल रहे हैं, फिर हरभजन सिंह, एच एस हरभजन सिंह, ऐसे इन सब की ट्रिक्स हैं, अभी आगे चैप्टर में आपको बताएंगे हम। और नंबर से याद करने की भी ट्रिक है, T20 बैट बॉल मैच चलते हैं, ऐसे T20 आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक बताई जाएगी, आप एक बार इसको खुद भी देखिए। और याद ना हो तो कोई बात नहीं, इसको पेपर में शीट मिलते नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प देता है पेपर में। चलिए देखिए वर्ड बेस्ड एनालॉजी करते हैं हम। वर्ड बेस्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि कोल और हीट दे रखा है। उसी तरह हमको बताना वैक्स से यहाँ पे क्या आएगा, क्या यहाँ पे क्या आएगा, हमको ये बताना है। देखिए जिस तरीके से कोल रिलेटेड है हीट से, किससे, हीट से कोल रिलेटेड है, उसी तरह बताना वैक्स से क्या रिलेटेड है, वैक्स से क्या रिलेटेड है, हमको ये बताना है। देखिए कोल यानी कि कोयला किस चीज में मदद करता है, हीट यानी कि ऊष्मा बनाने में, गर्मी बनाने में। कोयला से हम हीट बनाते हैं ना भाई, चूल्हों में, इंजन में हीट बनाते हैं। अब हमको ये बताना वैक्स जो मोम होता है उससे क्या बनाते हैं। अच्छा कैंडल देखिए, कैंडल देखिए जो होती है कैंडल, किस चीज के काम आती है, कैंडल काम आती है उजाला करने के। तो क्या इसका आपको आंसर सही लगता है, जी ये होगा। अच्छा मैंने बता दिया, कैंडल इसका उजाला होगा। दूसरा देखिए स्क्विंट आईज, स्क्विंट बोलते हैं बहंगा, जो ऐसे टेढ़ा देखता है वो होता है बहंगा, वो आई। और स्क्वीज निचोड़ना, वो किससे, देखिए स्क्विंट किस चीज से रिलेटेड है, आंख से। बहंगे कहाँ से होते हैं, आंख से। अच्छा स्क्वीज क्या करते हैं, क्या चीज स्क्वीज करते हैं, टंग, क्लॉथ, थ्रोट या हैंड। जल्दी मेरे को बताइए इनमें से क्या हो सकता है, बताइए बताइए, आप एक बार ट्राई कीजिए बताने, खुद कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर। स्क्वीज से, निचोड़ने से क्या रिलेटेड है। थर्ड देखिए हर्मिट, जैसे तपस्वी,
हर्मिट बोलते हैं तपस्वी को। वो किससे रिलेटेड है? एकांत। तपस्वी कैसी जगह पसंद करता है? एकांत जगह पसंद करता है। और इंट्रूडर, घुसपैठिया, वो किस चीज से रिलेटेड? जल्दी से ही बताना है आपको। दूसरा, तीसरा और चौथा भी आपको ही बताना। देखिए, टी कप, जैसे कि चाय किससे रिलेटेड है? कप से। आपको ये बताना है टबैको किससे रिलेटेड होगा। मैं बताता हूँ। चाय किस में पीते हैं? कप में। टबैको किस में पीते हैं? यानी कि तंबाकू पत्ती में पीते हैं, हुक्का में पीते हैं, टॉक्सिन में पीते हैं, चिरौट में पीते हैं? जल्दी से मेरे को बताइए। देखिए, टी हम पी तो ग्लास में भी लेते हैं, कटोरे में भी लेते हैं, कुछ लोग प्लेट में करके भी पी लेते हैं। चाय तो कैसे भी पी सकते हैं ना। अच्छा, इनके आंसर क्या होंगे? एक बार आंसर पे आपको नजर डलवा देता हूं मैं। देखिए, पहला पहला मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। कोल बर्न्स फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, सेम वे वैक्स बर्न फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। वैक्स क्या करते हैं? लाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड देखिए, स्क्विंट यानी कि बहंगा आंख से संबंधित है। उसी प्रकार निचोड़ना किससे संबंधित है? हाथ से। किस चीज से निचोड़ते हो? आप सोचोगे क्या निचोड़ते हैं? कपड़ा निचोड़ते हैं, लेकिन नहीं। किस चीज से निचोड़ते हैं? कपड़े। किस चीज से निचोड़ते हैं? हाथ से निचोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन ऐसे दिए थे, आप कंफ्यूज हो सकते थे। कपड़ा लगाते आप, मुझे 100% पता आप कपड़ा लगाते हैं इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर होगा हाथ। आंख किससे रिलेटेड है? बहंगा। बहंगे कहां से होते हैं? आंख से। निचोड़ते कहां से? हाथों से। ऐसे आपको कनेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड का क्या है? एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्या समानार्थी हैं? देखिए, तपस्वी और एकांत। तपस्वी को एकांत पसंद है। घुसपैठिया, घुसपैठी कौन कौन करता है इनमें से घुसपैठ? जल्दी से मेरे को बताइए, कौन करता है घुसपैठ? जी, चोर करता है। कौन करता है? चोर करता है, नहीं करता? जल्दी बताइए, घुसपैठ चोर करता है नहीं करता? जी बिल्कुल सही, चोर करता है घुसपैठ। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, चाय बेसिकली कहां पे पी जाती है, मतलब नॉर्मल मेन तौर पर कहां पे पी जाती है चाय? कप में। टबैको, तमाकू कहां पे ले जाता है? देखिए, पत्ती में नहीं, हुक्का में नहीं, जहर में नहीं, सिगार में। सिगार होता है ना इतना बड़ा सा, जिसको अंग्रेज लोग ऐसे करके पीते रहते हैं, वो होता है सिगार, उसमें लिए जाती है। चलिए बहुत अच्छे। वर्ड बेस देख ली, अल्फाबेट बेस्ड देखिए अब जल्दी से कैसे होते हैं। जैसे कि देखिए, H is related to S in the same way as D related to। जैसे कि H रिलेट है S से। ये देखिए, ये H है ना, ये जिस तरीके से S से रिलेट है, किससे? S से। आपको ये बताना उसी तरीके से D से रिलेट क्या होगा इनमें? जल्दी बताइए, इनमें D से रिलेट क्या होगा? मेरे को जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी देखिए, मेरे को इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए बच्चों। देखिए, अभी मैंने आपको बताया HS यानी कि हरभजन सिंह कैसे होता है? हरभजन सिंह होता है ना, अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिखाई देते। नेक्स्ट क्या? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं ही बता देता हूँ। H के अपोजिट क्या आता है? H के अपोजिट आता है S, और D के अपोजिट क्या आता है? लिखवाए थे ना, ABC। वापस जाइए, वापस जाइए, एक बार नजर मारिए जल्दी से। डी के अपोजिट क्या है? जल्दी बताइए, डी के अपोजिट क्या है? मेरे को जल्दी से देख के बताइए, डी के अपोजिट क्या है? क्या है डी के अपोजिट? डब्लू है। क्या है? डब्लू। क्या ऑप्शन में डब्लू है? जी हाँ, ऑप्शन में डब्लू है, तो क्या राइट आंसर होगा? डब्लू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पुट रिलेटेड टू QVU। ये पुट वर्ड नहीं है, ये लेट अल्फाबेट्स हैं। PUT इज रिलेटेड टू QVU इन द सेम वे एज T रिलेटेड टू। ये बताइए कि पुट जिस तरीके से इससे रिलेटेड है, उसी तरीके से T किससे रिलेटेड होगी? मेरे को जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। जल्दी से बताइए बच्चों, ये भी बताइए, ये भी बताइए, थर्ड और फोर्थ भी बताइए। तीनों सेम है, सेम है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ तीनों मेरे को बताने की कोशिश कीजिए कैसे कैसे रिलेटेड हो सकते हैं। जल्दी से, जल्दी से बताइए बच्चों।
देखिए बहुत अच्छे, सीधा आंसर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे होता है। अपोजिट इसलिए याद कराया था, अपोजिट क्यों याद कराया था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अपोजिट पर। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देखें यहाँ पे सेम सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जिस तरीके से पुट, एक बार पुट लिख दीजिए, PUT पुट लिखा। अब P के नीचे लिखिए Q जो कि दे रखा है हमको, और V लिखिए फिर, और U लिखिए। अब ये देखिएगा ये अपोजिट नहीं है, लेकिन क्या है इसमें, P के बाद क्या आता है, ABCDFGHIJKLMNO P Q, P के बाद आता है Q। और देखिए U के बाद क्या आता है, ABCDFGHIJKLMNO P Q R S T U, U के बाद आता है V जो कि दे रखा है, तो ऐसे ही T के बाद U। अब हमको बहुत आसानी से ये बताना है TEA के बाद क्या आता है। T के बाद क्या आता है, अभी बताया U आता है। U से क्या स्टार्ट हो रहा है, U से सर स्टार्ट ही सिर्फ C हो रहा है, U से स्टार्ट ही सिर्फ C हो रहा है। अच्छा नन ऑफ द अबव भी दे रखा, तो एक बार पूरा चेक कर लेंगे। E के बाद क्या आता है, F आता है, F है। A के बाद क्या आता है, B आता है, B है, B है, देखा सिर्फ कुछ। अच्छा ये बताइए मेरे को एक चीज मैं पूछता हूँ, थोड़ा सा रुक के मेरे को ये बताइए, ये जो मैंने अब तक कुछ क्वेश्चन दिखाए आपको, क्या इनमें थोड़ा कहीं आपको ये है कि सर कितना सीखना पड़ रहा है हमको, क्या कहीं इसमें इन सब में ये है कि सर हमको तो बहुत ज़्यादा सीखना पड़ रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, ये कैसा है बताइए, ऐसा है क्या कि सर इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है हम नहीं सीख पाएंगे, नहीं है ना, बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या था, DWH लिखा था, ये लिख दिया हमने यहाँ पे D, ये लिख दिया हमने यहाँ पे W, और ये लिख दिया हमने यहाँ पे H लिख दिया ना। D के अपोजिट क्या होता है, W के अपोजिट क्या होता है, जल्दी से जाइए इस पे देखिए, D के अपोजिट अभी देखा W, और W के अपोजिट D, जल्दी देखिए आंसर कहाँ गया, आंसर में देखते हैं। D के अपोजिट W और W के अपोजिट D, और H के अपोजिट H, हरभजन सिंह, बताया था याद करने का तरीका, हरभजन सिंह, ऐसे याद करते हैं। चलिए FUL दे रखा है हमको, इसके अपोजिट अपोजिट बताना। F के अपोजिट क्या होता है, U के अपोजिट क्या होता है, और L के, FUL दे रखा है ना, ये आंसर नहीं सीधा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ना। F ये रहा F, U ये रहा U, और L ये रहा L। क्या क्या होगा, देखिए F के अपोजिट होता है U, तो क्या होगा, U होगा, क्या होगा, U होगा। अच्छा फिर U के अपोजिट क्या है बताइए, क्या होगा, U के अपोजिट क्या है जल्दी बताइए मेरे को, U के अपोजिट है सर F, ठीक है, और L के अपोजिट क्या है सर, L के अपोजिट है O, क्या है O है सर L के अपोजिट। तो क्या ऑप्शन में UFO है कहीं, क्या ऑप्शन में UFO था जी, पहला ही था, क्या था, पहला ही था सर। बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे, सिर्फ यही देखना होते हैं, ऐसे ही इतने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक बार इसको कर देते हैं सही। अरे इरेजर कहाँ है, अच्छा इरेजर अलग से दे रखा है, सॉरी। एक बार मैं रब कर देता हूँ आपको आगे के लिए समझाने के लिए। हाँ बच्चों अभी पेन टैब मंगाया है, तो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे जब पेन टैब आ जाएगा। इतना नहीं है तो कोई नहीं, ऐसे ही काम चलाते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। स्टूडियो बन रहा है, स्टूडियो में स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, लैपटॉप और इससे फोन से पढ़ाना पड़ रहा है आपको, कोई बात नहीं। देखिए फोर्थ वाला और देख लीजिए, फोर्थ में कैसे था और क्या होगा। KORT लिखा है, क्या लिखा है KORT, वो किस चीज से रिलेटेड है, PJWO, किस चीज से, PJWO से रिलेटेड है। देखिए पहले लिख लीजिए KORT लिखा, जी ये लिखा हमने K यहाँ पे, ये लिखा हमने O, ये लिखा हमने R, और ये लिखा हमने T। क्या ये सब लिख लिए, क्या ये सब लिख लिए, जी हाँ लिख लिए। अब देखिए K से P कैसे आया, ABCDFGHIJKLMNOP, कितने बाद आ रहा है जल्दी बताइए, मेरा हाथ देखिए कितने बाद आ रहा है, 5 बार। O से J कैसे आ रहा है, O से J, O तो सर आगे आता है, J पीछे आता है, मतलब J के अगर हम आगे जाए ABCDFGHIJKLMNO, यानी कि O से 5 पहले आएंगे तो क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऐसे ही यहाँ पे होगा, लिख लीजिए नॉर्मल। यहाँ देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अरे क्या हुआ,
देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए बहुत नॉर्मली कि एफ लिखा हमने, एफ क्वेश्चन में जो दे रखा वो लिखिए ना, एफ लिख लीजिए, एफ आई आई एन, एन लिखिए जल्दी से, FINR क्या दे रखा था हमको, क्या हमको ये दे रखा था FINR, इसका हमें वो करना था क्वेश्चन। चलिए FINR लिख लिया हमने। अब हमको जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व करा, पहले +5 फिर -5 फिर +5 फिर -5, f के +5 क्या आता है मुझे ये बता दीजिए, f के +5 क्या आता है जल्दी से बताइए सर। f के +5 तो आता है ABCDEF GHIJ K, क्या आता है, के आता है, के लिख लीजिए। आई से 5 पहले क्या आता है जल्दी बताइए, आई से 5 पहले, ऐसे कर लीजिए, ऐसे उंगली खोलिए, ABCDEFGHI, आई आ गया, आई से 5 पहले, यानी कि 1 2 3 4 5, क्या है इस उंगली पे, ABCD, क्या था, डी था। तो आई से पहले क्या आया, आई से पहले आया सर डी, क्या आया, डी आ गया, ठीक है। एन से बाद क्या था, 5 बाद, ABCDFGHIJKLMNOPQRS, क्या आया, एस, क्या आएगा बच्चों जल्दी बताइए, एस आएगा, क्या आएगा, एस आएगा। आर के बताइए अब जल्दी से, आर लिखाइए, आर के बताइए 5 पहले क्या आएगा सर। आर के 5 पहले अगर हम फिंगर्स पर काउंट करें, देखिए मेरे को तो काउंटेड है, आप काउंट करके देखिए आर से 5 पहले क्या आता है, क्या आ रहा है, क्या ये ऑप्शन में KDSM, जी हाँ सर, सेकंड है KDSM। तो ये होती है अल्फाबेटिक बेस्ड, दो तरीके कर लिए, वर्ड बेस कर लिए, अल्फाबेटिक बेस कर लिए। थर्ड देखिए न्यूमेरिकल बेस, थर्ड देखिए न्यूमेरिकल बेस, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऐसे होता है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 625 हो गया, यहाँ पे 35 लिखा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दी, थोड़ा सा आपके लिए भी छोड़ता हूं, जल्दी दीजिए, जल्दी देखिए। जल्दी बताइए बच्चों क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए एक बताता हूं, दो आप ट्राई करना फिर, 25 और यहाँ 625, 25 तो ऐसा कैसे लिखा है ना, इससे पहले क्या लगा दिया हमने, सिर्फ 6 लगा दिया, तो क्या ऐसा कैसे लिखेंगे हम, अगर हम 35 ऐसा का ऐसा ही लिख दें बच्चों, अगर हम 35 ऐसा का ऐसा ही लिख दें, ये जी लीजिए लिख दिया, और इसके पहले सिर्फ क्या लगा दें, सिर्फ 6 लगा दें, तो क्या हमारे ऑप्शन में है, जी हाँ सर है, कौन सा है, डी है। चलिए बाकी के 2 भी करके दिखाइए, सेकंड भी करिए और थर्ड भी करिए, बहुत इजी है, डरने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आपको खुद ही सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। जल्दी देखिए क्या हो सकता है बच्चों, जल्दी, चलिए देखिए दोनों का आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो मैंने आपको बता दिया, सिंपली हमने 25 के पहले भी 6 लगा दिया था, फिर हमने सिंपली 35 के पहले भी 6 लगा दिया। इस वाले में देखते हैं, देखिए 583 लिखा है, क्या लिखा है 583, उसको क्या बनाया गया 488, क्या बनाया गया 488। अगर हम इनकम ये देखें 5 है ना, 5 + 8 + 3 कितना होता है 16, कितना होता है 16। अब इसका क्या बनाया गया 488, 4 + 8 + 8 करें तो कितना होता है 20, कितना होता है 20, कितना हुआ 4 का गैप आया, कितना हुआ 4 का गैप आया।
इसका प्लस कीजिए, 2 प्लस कीजिए, 9 प्लस कीजिए और 3 प्लस कीजिए। मेरे को जल्दी बताइए कितना होगा। 2 प्लस 3 प्लस 9, जल्दी बताइए प्लस करके कितना होगा। ये लिख रहा है आपकी आंखों के सामने ही लिख रहा है 14 होगा। क्या होगा? 14। अब हमें 14 में 4 प्लस करने हैं और ये देखना है इनमें से किसका सम 18 आता है। तो आंसर मैंने पहले ही आपको दिखा दिया, सॉल्व करने का टाइम दिया था, सी। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें? तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज से हो सकते हैं बेटा, वो है प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को देखते नहीं खुद दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे ट्राई करके देखता हूँ, ऐसे ऐसे ट्राई करके देखता हूँ, तो क्या पता ये हो जाए। चलिए थर्ड वाला देखिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्यूब, जल्दी बताइए। 2 का क्यूब 8 होता है, बहुत अच्छे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए 4 का क्यूब क्यों करा? 1 में 1 ही जोड़ दिया, 1 में 1 ही जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 2। अब अगर हम देखिए, पहले समझिए क्या क्या हुआ है। ये 1 कैसा है मेरे को ये बताइए, ये 1 यहाँ पे क्या से आ रहा है? अगर हम ये देखें कि 1 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर क्या होता है? सर 1 का स्क्वायर होता है क्या? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या यहाँ पे 1 आ रहा है? जी हाँ। अब अगर हम 1 में क्या कर दें, नॉर्मली अगर हम 1 में 1 प्लस कर दें, क्या करें? 1 में 1 प्लस कर दें, तो कितना होता है मेरे को ये बताइए, कितना होता है जल्दी से बताइए। 1 में 1 प्लस करके कितना आता है सर? 2 आता है। कितना? 2 आता है। और अगर मैं कहूँ बेटे 2 का क्यूब भी बताइए, 2 का क्यूब भी बताइए कितना होता है, तो मेरे को जल्दी से बताइए 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, छोटे छोटे बच्चों को याद होगा। अच्छा हाँ, क्यूब से मेरे को एक बात और ध्यान आई, क्यूब से मेरे को ये ध्यान आया कि बच्चों आपको बहुत जरूरी 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 20 या 25 तक पहाड़े रटे होने चाहिए। क्या होना चाहिए? रटे होने चाहिए। ये सब चीजें पहाड़े, क्यूब और स्क्वायर रटे होने चाहिए, जहां तक मैंने बताए, नहीं तो पेपर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। चलिए दो, एक में एक जोड़ दिया फिर उसका क्यूब कर दिया। ये बताइए 4 किसका स्क्वायर होता है? ये लिख रहा है यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर होता है। अब हमने 2 में क्या कर दिया सर? 2 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया सर? 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 का क्यूब क्या होता है सर? 4 का क्यूब होता है 64। क्या हमारे ऑप्शन में 64 था? जी हाँ, हमारे ऑप्शन में 64 था। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम करते हैं कुछ आपके वर्ड एनालॉजी के एग्जांपल्स। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। ट्रेन जिस तरीके से रिलेटेड है पैसेंजर से, आपको ये बताना एयरप्लेन किस चीज से रिलेटेड होगा, जल्दी से बताइए मेरे को। एयरप्लेन किस चीज से रिलेटेड होगा जिस तरीके से ट्रेन पैसेंजर से, रेल यात्री से, हवाई जहाज किस चीज से? जल्दी बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, जल्दी बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, जल्दी बताने की कोशिश कीजिएगा। सही बच्चों, एस्ट्रोनॉट, अच्छा एरोनॉट है, फिर एस्ट्रोनॉट, पायलट, एयर होस्टेस, जल्दी बताइए क्या हो सकता है? एरोनॉट, एस्ट्रोनॉट, पायलट या एयर होस्टेस, बताइए जल्दी क्या हो सकता है। देखिए ट्रेन में कौन सफर करते हैं, जल्दी बताइए। ट्रेन में कौन सफर करते हैं? ट्रेन में सफर करते हैं यात्री, यानी कि ट्रेन में सफर करते हैं पैसेंजर। एयरप्लेन में कौन सफर करता है? जल्दी बताइए। एरोप्लेन में, हवाई जहाज में कौन सफर करता है? जल्दी बताइए कौन सफर करता है हवाई जहाज में, जल्दी। अरे भाई इतनी देर में आंसर आएगा क्या? ओहो, कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, मैं बताता हूँ सर। आपकी बात मान ली, आपकी बात बड़ी कर दी। देखिए आपको ये दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ मैं एक बार इसको। कहाँ है? जी हाँ, ये रहा। हाँ, ये मैंने हिंदी में क्यों लिख रखे हैं आपके आगे? कुछ बच्चे होते हैं सर हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमको हिंदी में बहुत ज़्यादा आसान पड़ जाते हैं। और मैं खुद अपनी तरफ से मानता हूँ कि हिंदी रीजनिंग के लिए वरदान है, हिंदी रीजनिंग के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि इसमें एकदम आसान हो जाता है। एरोनॉट और एस्ट्रोनॉट अगर ना पता हो ना,
तो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या होता है? स्पेस होता है। क्या स्पेस में हवाई जहाज में बैठ के चले जाओगे? जी नहीं। तो क्या होगा, एयरप्लेन में कौन बैठते हैं? एरोनॉट्स। बच्चे सिर्फ ए और बी में कंफ्यूज होते हैं, मैंने ए और बी को ही आसान कर दिया। क्या होते हैं? एरोनॉट्स होते हैं। चलिए बहुत अच्छे। आगे, कॉलेज डीन, म्यूजियम क्या? जल्दी से मेरे को बताना चाहिए, म्यूजियम क्या? कॉलेज का प्रधान होता है, संग्रहालय का क्या होता है? अभी मैंने बताया हिंदी वरदान है, हिंदी वरदान है। जल्दी से मेरे को बताइए क्या होगा आंसर। सही बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं, कॉलेज का जो मेन होता है वो होता है प्रधान। संग्रहालय का मेन क्या होता है? अगर कुछ भी ना करें, अगर हम कुछ भी ना करें तो संग्रह अध्यक्ष। वार्डन तो देखो वो होता है जो जेल में होता है, इसको काट दो। वार्डन जो जेल में होता है। कस्टडियन जो चीजों को कस्टडी में लेता है। सुपरवाइजर जो चीजों को देखता है, जैसे सुपरवाइज करता है, उसको क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। क्या बचा? करेक्टर। इंग्लिश में नहीं पढ़ा होगा कभी भी, कोई बात नहीं, हिंदी वरदान है। संग्रह अध्यक्ष, संग्रहालय का संग्रह अध्यक्ष। बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट बताइए। सबसे पहले पेज पे याद कराया था ये, तो ये नहीं भूलना। सब बच्चों एकदम जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। पाकिस्तान से बताइए जल्दी क्या होना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया से न्यू दिल्ली रिलेटेड है, पाकिस्तान से क्या होगा? भारत से नई दिल्ली, पाकिस्तान से क्या? देखिए नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या? जल्दी से बता दीजिए। पहले पेज पे दिखाइए, क्या लेके चलूं पीछे? कहाँ है? ये रहा पाकिस्तान। कहाँ है? कहाँ मर रहा पाकिस्तान? ये रहा। क्या है जल्दी से बताइए। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। तो क्या होना चाहिए जल्दी से बताइए, क्या होना चाहिए? इस्लामाबाद। क्या कोई शक? जी नहीं सर। बहुत अच्छे, ऐसे ही एक एक सेकंड में करते चले जाएंगे, नंबर ना आए तो बात मेरे से कहना फिर। देखिए हाथी और अंबारी, घोड़ा और क्या? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहली बार इंग्लिश में नाम सुने होंगे, पर कोई नहीं, बताने की कोशिश कीजिए। हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी में तो सुन रखा होगा। जल्दी बताइए, हिंदी में सुन रखा होगा बच्चे, जल्दी बताइए। देखिए जो हाथी के ऊपर बैठते हैं ना, इस पे हाथी के ऊपर बैठते हैं, वो क्या होती है मेरे को बताइए। वो क्या होती है? वो होती है अंबारी। इंग्लिश में बोले तो हाउडे। और जो घोड़े के ऊपर बैठते हैं वो किसको लगा के बैठते हैं? ये तो पता होना चाहिए, सैडल। किसको लगा के बैठते हैं? सैडल को। घोड़े के ऊपर क्या लगा के बैठते हैं? जो गद्दी होती है ना, सीट, उसको बोल रहा हूं मैं। वो क्या होती है? वो होती है सैडल। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पेंट्री स्टोर से रिलेटेड है। पेंट्री स्टोर से रिलेटेड है, ये बताइए स्कलरी किस चीज से रिलेटेड होगी? जल्दी से। भंडार, संग्रह, बर्तन मांजने की जगह। जल्दी बताइए। देखिए पेंट्री वो होती है जहां पे, पेंट्री उसको बोलते हैं जो आपकी रसोई में जगह होती है ना, जहां पे आप खाने पीने का सामान रखते हैं, जहां सामान रखते हैं उसको बोलते हैं पेंट्री। उसको बोलते हैं पेंट्री, वहां पे आप सामान रखते हैं। और स्कलरी वो जगह है जहां पे आप बर्तनों को धोते हैं। इंग्लिश हिंदी में लिख रहा है बर्तन मांजने की जगह। अरे इतना आसान आसान लिख रहा है, बर्तन मांजने की जगह। तो क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? वॉश होगा, क्योंकि यहाँ पे हम धोते हैं। पेंट्री में सामान रखते हैं, तो स्कलरी में सामान धोते हैं। बहुत अच्छे, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। कारपेंटर, सॉ, टेलर, ये यानी कि बड़ी, बड़ाई और आरी, और दर्जी क्या? बाड़ी हो गई, बाड़ी और आरी।
यानी कि जो कारपेंटर होता है, जो लकड़ी का काम करता है, वो क्या यूज करता है? आर यूज करता है। टेलर दर्जी क्या यूज करता है? जल्दी से बता दीजिए। माप यूज करता है? जी नहीं, माप यूज नहीं करता। सिलाई यूज करता है? जी नहीं, सिलाई तो करता है। यूज क्या करता है? कपड़ा? जी नहीं, कपड़े पे तो काम करता है। क्या यूज करता है? जी हाँ, क्या यूज करता है? निडल, सुई यूज करता है अपने काम में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताइए, इलेक्शन मैनिफेस्टो मीटिंग एजेंडा, जल्दी से बता दीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान, जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं बताता हूं। इलेक्शन मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो क्या होता है पहले ये समझिए। मैनिफेस्टो होता है जब कोई इलेक्शन होता है तो बड़े बड़े ये नेता लोग आपके घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, ये कहते हैं सर मैं आपका घर 2,500 गज में बनवा दूंगा, एक कोठी खड़ी करवा दूंगा, और आपके घर में एक स्विमिंग पूल, एक बाथ टब हर एक कमरे में, और एक लॉन, टेबल टेनिस लॉन। मतलब ऐसा नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसी झूठी झूठी बातें करते हैं कि सर ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये करवा देंगे। और क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं मैनिफेस्टो। यानी कि जो झूठी चीजें बोलते हैं ना कि हम ये करा देंगे, ये करा देंगे, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। इलेक्शन में मैनिफेस्टो होता है, मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग में क्या करते हैं हम? देखिए मीटिंग में होता है एजेंडा। क्या होता है? एजेंडा, कार्य सूची, कि हम क्या क्या करेंगे, मीटिंग किस चीज के लिए है, वो होता है एजेंडा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही है, आपने बताया मेरे को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी। एंटीसेप्टिक जर्म, एंटीसेप्टिक जर्म से रिलेटेड है। मेरे को ये बताइए एंटीटोड किस चीज से रिलेटेड होगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। देखिए एंटीसेप्टिक तब लेते हैं जब हमें जीवाणु का खतरा हो, जब हमें जर्म्स हो। एंटीसेप्टिक वो नहीं है, कौन सी ऐड आती है वो? अरे मेरे जुआ पे नहीं आ रही, जल्दी से बताइए कौन सी ऐड आती है? वीको टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम बोलते हैं ना। तो क्या काम करती है? जब कहीं कट जाता है तो जर्म्स, कीड़े वगैरह हमला ना करते हैं, हमारे इन्फेक्शन ना हो जाए, उस चीज को बचाने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। एंटीटोड कब लेते हैं? जब हम जहर ले लेते हैं, जब हमारे शरीर में जहर का वो हो जाए, हमारे शरीर में जहर का वो हो जाए, तो वो होता है एंटीटोड, काम आता है जहर को काटने के लिए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। आज की क्लास में बेसिक रहेगा, आगे हम लगातार क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको समझा दिया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कराएंगे आज के दिन, ठीक है? जल्दी से इस आंसर का बताइए। जो बर्ड है वो क्या करती है? फ्लाई करती है। मैं ही बता रहा हूँ सीधा सीधा आंसर, पर कोई नहीं। जो बर्ड वो क्या करती है? फ्लाई। तो जो सांप है वो क्या करता है? जल्दी बताइए, सांप क्या करता है? क्या सांप बिल बनाता है? बिल तो बनाता है, लेकिन चिड़िया तो घोंसला बनाती है, तब बिल होता। घुटने के बल चलता है, क्या सांप के घुटने होते हैं? जल्दी बताइए, क्या सांप के घुटने होते हैं? खड़खड़ाहट, चहलकदमी, जल्दी से मेरे को आंसर बताइए। सारे आंसर ऐसे हैं बहुत ही क्लोज क्लोज, जल्दी बताइए, बहुत ही क्लोज क्लोज। देखिए एक बार देखिए, खड़खड़ाहट, और ऑप्शन देखेंगे तो खड़खड़ाहट तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको काट दीजिए। खड़खड़ाहट बिल्कुल नहीं होगा, इसको काट दीजिए खड़खड़ाहट को, यहीं लीजिए, कट गया। चलकदमी, स्ट्रॉल, क्या चलकदमी? क्या सांप चलकदमी करता है? जी नहीं। सांप क्या करता है? सांप तो रेंगता है, और रेंगने को ही क्रॉल कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि घुटने के बल चलना। इंसान के लिए घुटना और सांप के लिए घुटने नहीं होते। जैसे आप घुटने के बल चले तो मैं कहूंगा नहीं अरे क्यों रेंग रहा है, ऐसे यूं नहीं कहूंगा अरे क्यों रेंग रहा है, खड़ो सीधा। तो रेंगने को ही घुटने के बल चलना कहते हैं, और क्रॉल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी आंखों के आगे। लॉयन डियर मैंगूज किए। देखिए लॉयन किस पे हमला करता है? ये आंसर मैं ही बता रहा हूं आपको, ये खुद दिमाग में आना चाहिए। और मैंगूज यानी कि नेवला, मैंगूज कहते हैं नेवले को। नेवला किस पे हमला करता है? बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं अपने दादा परदादा से। नेवला किसको पकड़ता है? सांप को पकड़ता है। किसको? सांप को पकड़ता है सर, नेवला। बहुत अच्छे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मौत, पतंगा एक क्या होता है? पतंगा एक कीड़ा होता है, पतंगा एक कीड़ा होता है। अच्छा चूहा क्या होता है फिर? चूहा क्या होता है जल्दी बताइए।
पतंगा तो कीट होता है मान लिया। चूहा क्या होता है? बिल्ली? जी नहीं, बिल्ली तो नहीं होता, बिल्ली तो खुद एक अलग जानवर है। मोल, छछूंदर एक अलग जानवर है। रोडेंट, चूहे से संबंधित है चूहा। देखिए चूहा तो खुद यही हो गया चूहा, ये क्या होगा? रोडेंट। चूहे की प्रजाति को रोडेंट कहते हैं हम, चूहे की प्रजाति को रोडेंट कहते हैं, जिसके अंदर वो आते हैं रोडेंट। बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, हम यहाँ पे समाप्त करेंगे इसके बाद अपनी क्लास। लेकिन इससे आपको एक ओवरऑल ये लग जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी मैं, थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन कुछ छोड़ भी नहीं रहा। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन और देख लीजिए, मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। प्लांट, प्लांट भाई जो कि पेड़ होते हैं। गर्ल क्या होती है फिर, जल्दी बताइए। देखिए प्लांट बड़े होकर बन जाते हैं पेड़, और गर्ल बड़े होकर क्या बनती है? देखिए ये पक्का नहीं है कि वो पत्नी बने, ये पक्का नहीं है कि वो माँ बने, ये पक्का नहीं है कि वो बहन बने, लेकिन क्या पक्का है कि वो वुमेन बने। औरत तो रहेगी ना, मर्द तो बननी जाएगी ना, आदमी तो बननी जाएगी, आदमी तो बननी जाएगी गर्ल, बड़े होके भी रहेगी तो औरत ही। चलिए देखिए, धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो अगर जिन्होंने यहाँ तक देखी हो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी स्टार्टिंग है थोड़ी सी, लेकिन नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट देंगे आपको, गलत राह पर नहीं चलाएंगे। पेपर आते जा रहे हैं, मेहनत करिए, हमारी वीडियो को साथ के साथ देखिए। रीजनिंग की वीडियो डालनी शुरू होगी है, मैथ्स की भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारे क्या नाम है चैनल का, क्रैक कंपटीशन, इसको कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं सौरभ चौधरी अलविदा लेता हूँ आपसे, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। चलिए धन्यवाद।